सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे से मुतालिक अमरीकी तजवीज़ पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने बताया कि ईरान के नाम निहाद नुमाइंदों की तरफ से दिया गया जवाब पढ़ा है जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। ईरानी जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। अमरीकी वेबसाइट एक्सिस से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात इनका मामला है। खबरदार किया ईरान के खिलाफ अस्करी कार्रवाइयाँ भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। ईरान में 2 हफ्ते की जंग कर सकते हैं। ईरान 47 साल से अमरीका और बाकी दुनिया के साथ खेल खेलता आ रहा है। साबिक सदर ओबामा ने ईरान को इसराइल समेत दीगर इत्तेहादियों पर तरजीह देकर अरबों डॉलर दिए। कई बैंक खाली हो गए। रकम सूटकेसेस और थैलों में तेहरान पहुंचाई गई। इतनी रकम ईरान ने कभी देखी थी और ना आइंदा कभी देखेगा। ईरान सरकारी मीडिया ने तेहरान के जवाब पर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल गैर अहम करार दे दिया। वाज़ेह किया कि ईरान में मंसूबे अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के जवाब से खुश नहीं तो ये ईरान के हक में बेहतर है। अमरीकी तजवीज़ ट्रंप की हद से ज्यादा मुतालबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ थी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी तजवीज़ में अमरीका को जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी पर जोर दिया गया। आबना हरमस पर ईरान की खुद मुख्तारी को बावर कराया गया। मुज़ाकराती टीम सिर्फ ईरानी कौम के हकूक़ के मंसूबे का मुसव्वदा तैयार करेगी। ईरान ने अमरीकी सदर का टेलीफोन पर मुज़ाकरात का मशवरा मुस्तरद कर दिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तेहरान और वाशिंगटन में मुज़ाकरात फिलहाल तहरीरी शक्ल में होंगे। तहरीरी मुज़ाकरात पाकिस्तानी सालिसी के जरिए जारी रहेंगे। अमरीकी तजवीज़ पर ईरान के जवाब की तफसीलात भी सामने आ गई। ईरान का तमाम महाजों पर जंगों का खात्मा, बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने, जंगी नुकसानात का अजाला करने और तेल की फ़रोख्त पर आयद पाबंदियाँ हटाने का मुतालबा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने वाज़ेह किया है कि गैर मुल्कियों की पानियों की तय के सिवा खलीज फारिस में कोई जगह नहीं। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल हई से मुलाकात के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर ने खलीज फारिस और आबना हरमुज़ से मुतालिक 10 अहम स्ट्रेटेजिक नुकात जारी कर दिए। उन्होंने खलीज फारिस में ईरान की कामयाबी का तसलसल खित्ते और दुनिया में नए निज़ाम की नवीद करार दे दी। ईरान की जानिब से आबना हरमुज़ का इंतजाम संभालने का मकसद खलीज फारिस को महफूज बनाना और दुश्मन की जारियत को ख़त्म करना है। आबना हरमुज़ के नए इंतजाम से पैदा होने वाले इक़्तिसादी फ़वाइद से ईरानी कौम इस्तिफ़ादा करेंगे। ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी जाहिर कर दी। 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा न करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। एटमी प्रोग्राम के मामलात पर आइंदा 30 रोज में मुज़ाकरात और आबना हरमुज़ मरहलावार खोलने की भी तजवीज़। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जौहरी तनसीबात खत्म करने का मुतालबा रद्द कर दिया। ईरानी जौहरी मवाद पर अमरीकी अखबार की रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी है। खबर एजेंसी तस्लीम से मुतालिक वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अहम नुकात को गुमराह कुन करार दे दिया। वाज़ेह किया तेहरान के जवाब का असल मतन तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी और जंग दोबारा न करने की जमानत है। अमरीका से तेल बरामदात समेत तमाम पाबंदियाँ खत्म करने का मुतालबा किया गया। मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होते ही बहरी नाकाबंदी खत्म और तमाम मुंजमद असासे बहाल करने के मुतालबात भी जवाब का हिस्सा हैं। लेबनान में जंगबंदी के बावजूद इजरायली जारियत में तेजी आ गई। सेहूनी फौज ने 24 घंटों के दौरान तिब्बी अमले समेत मजीद 51 अफराद को शहीद कर दिया। India chose unprovoked aggression on the basis of false flag of Pelgram incident and launched an air strike. Our Air Force downed 8 enemy aircrafts during the conflict, delivering a response that became a defining moment of the resolve and national pride. 10 मई को भारतीय जारियत पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। सदर आसिफ जरदारी का तकरीब से खिताब में कहना था कि पहलगाम वाक़े के बाद
पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई। भारत ने पाकिस्तान की सिविल आबादी और इबादत गाहों पर हमले किए। पाक फजाई और पाक फौज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के सपूतों ने सर फख्र से बुलंद कर दिया। फजाइयों ने दुश्मन के 8 तैयारे मार गिराए। पहलगाम के अफसोसनाक वाक़े को जवाब बनाकर भारत ने हम पर बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार की। मैंने दुश्मन को हर किस्म की मुहिमजोई के अंजाम से खबरदार किया था और वाक़े की आलमी सतह पर शफाफ तहकीकात की पेशकश भी की थी, लेकिन बुज़दिल दुश्मन ने हमेशा की तरह रात की तारीकी में हमारी मसाजिद, मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाकर हम पर बिला इश्तिहार जंग मुसल्लत कर दी। पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश के बावजूद भारत ने जारहियत की। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। 10 मई को शाहीनों का गलबा और दुश्मन तैयारों का मलबा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौक़े हक़ की तकरीब से खिताब। मौक़े हक़ महज 2 ममालिक या अफवाज के दरमियान लड़ी जाने वाली रवायती जंग न थी, बल्कि दर हकीकत ये 2 नज़रियात के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था। मौक़े हक़ 2 ममालिक या 2 अफवाज के दरमियान रिवायती जंग ना थी, 2 नज़रियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया कि भारत खित्ते में बालादस्ती के ख्वाब देख रहा था, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। शाहीनों ने दुश्मन के जदीद जंगी जहाज जमीन बोस किए, तनसीबात को तबाह किया। फतेह मिसाइलों और शाहीनों ने दुश्मन के 26 से ज्यादा अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पैगाम दिया कि दुश्मन जान ले आइंदा मुहिमजोई के असरात इंतहाई खतरनाक, दूरस्त और तकलीफ दे होंगे। भारत का ख्वाब है वो पाकिस्तान को अस्करी जारहियत और सिफारती तन्हाई का निशाना बनाकर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील करे, लेकिन पाकिस्तान भारत का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देगा। आर्मी चीफ ने खबरदार किया कि आइंदा जंगें मल्टी डोमेन होंगी। दूर तक मार करने वाले हथियारों, ड्रोन, साइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। अफवाज पाकिस्तान को जदीद तकाज़ों से हम-आहंग करने के लिए डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर बना दिया गया। फील्ड मार्शल ने मौक़े हक़ के शोहदा को खराज अकीदत और गाजियों को सलाम पेश किया। जब दुश्मन ने वार किया तो पाकिस्तान ने बता दिया कि हम सब पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम बुनियानुम मरसूस है, सीसा पिलाई हुई दीवार है। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की अमन और सलामती को रेड लाइन करार दे दिया। मौक़े हक़ में शानदार कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को सलाम। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया, मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। पुरवकार तकरीब में पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों की शानदार परेड ने शुरका का लहू गरमा दिया। फ़ज़ाएं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रहीं। पाकिस्तान कराची में डॉकयार्ड पर मौक़े हक़ का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। फील्ड मार्शल का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने खिताब में कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने अपने से कई बड़े दुश्मन को जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाक बहरिया मुल्की समंदरी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मौक़े हक़ के हवाले से यादगार शोहदा पर तकरीब मुनक्किद हुई। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मेहमान खुसूसी ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की।
मौका हक को 1 साल मुकम्मल होने पर पेशावर में यादगार शौदा पर पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर ने यादगार शौदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। चीफ सेक्रेटरी, सिविल अस्करी अफसरान, तलबा और अवाम की बड़ी तादाद की तकरीब में शिरकत। शौदा वतन की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान की खातून अव्वल बीबी आसफा भुट्टो ने पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर के हमरा रुकन कौमी असम्बली एजाज जाखरानी से उनके साहबजादे के इंतकाल पर ताज़ियत की। आसफा भुट्टो और फरियाल तालपुर ने मरहूम मीर जैद खान जाखरानी के बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी की और सोगवारान के लिए सब्र जमील की दुआ की। टोबा टेक सिंह में रुकने सूबाई असम्बली अयूब खान गादी के डेरे पर फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। अयूब गादी समेत 3 अफराद जख्मी। रुकने असम्बली गादी की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक अफराद में हक नवाज, सैगम और नदीम समेत एक नामालूम शख्स शामिल है। रोहड़ी के करीब पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक अहलकार शहीद और दूसरा जख्मी हो गया। शहीद अहलकार की शनाख्त गुलन तुनियो के नाम से हुई। ASI बख्तुल्ला तुनियो जख्मी हुए। मुल्जिमान फायरिंग के तबादले के बाद फरार हो गए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से 19 लाख मालियत के 25 बकरों की चोरी की CCTV सामने आ गई। वाकया ब्लॉक 8A में गुज़श्ता रोज पेश आया। मोटरसाइकिल और कार पर सवार मुल्जिमान प्लॉट पर बंधे बकरों को चोरी करके ले गए। मलीर कैंट थाने में वाक़े का मुकदमा दर्ज। मस्तूम के इलाके लकपास के वेयर हाउस में लगने वाली आग पर 12 घंटे बाद काबू पा लिया गया। आग से झुलस के 44 अफराद जख्मी हुए। शोलों के बायस LPG बाउजर्स और सिलेंडर्स के धमाकों की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और करीबी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के भी बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मिस्री हम मनसब से राब्ता। दोनों वज़राए ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता में हालिया जंग और बढ़ती फ़ौजी कशीदगी को रोकने के लिए मुमकिना सिफारती हल पर तबादला ख्याल। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान जारी बिलवास्ता सफारती अमल और रुकावटों को दूर करने पर भी गुफ्तगू। व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर के दौरे चीन की तफसीलात जारी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप बुध की शाम बीजिंग पहुंचेंगे। चीनी सदर ट्रंप के एजाज में जमेरात को अशाइया देंगे। ट्रंप के दौरे चीन के दौरान दोनों ममालिक में एरोस्पेस, ज़राअत और तवानाई के शोबों पर भी बातचीत होगी। ढाका टेस्ट की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के खिलाफ 386 रन बनाकर आउट। अजान उवैस ने 103 और अब्दुल्ला फजल ने 60 रन बनाए। मेजबान टीम को पहली इनिंग्स में 27 रन की बढ़तरी। तीसरे रोज खेल के अख्ताम पर बांग्लादेश ने बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 7 रन बना लिए।